सुप्रभात बच्चों आज हम कहानी लेखन करेंगे। लेकिन कहानी लेखन करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लें कि कहानी एक्चुअली क्या है, इसके अंदर है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। तो बच्चों, कहानी लिखने से पहले इस कहानी के जो रूपरेखा दिया गया है, इस कहानी को अच्छी तरह से इसको 2-3 बार इसे पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कितना उसको अच्छी तरह से कहानी को आप लिख सकते हैं, बराबर। और बच्चों, कहानी जब लिखी जाएगी तो कहानी आप क्या करेंगे, कहानी कौन से काल में लिखी जाएगी? भूतकाल में, यानी जो घटना घटित हो चुकी है उस घटना को, बराबर, घटना घटित हो चुकी है, बराबर। और कहानी को लिखते समय यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं कि कहानी का संकेत कितना विस्तार कहना करना है। तो कहानी के प्रत्येक संकेत पर केवल एक एक वाक्य लिख देने से कहानी नहीं बनती, बराबर। वर्णन, विस्तार, बराबर, ये सब होना बहुत जरूरी है। बच्चों, कहानी लिखते समय कहानी में स्थान, घटना, यानी कि उसके अंदर प्लेस और उस पर्सन का नाम, बराबर, ये सब भी होना बहुत ज़रूरी है। और कहानी को हो सके उतना विस्तार से लिखिए। और कहानी में मतलब कि जो संवाद है वो संवाद को पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए, बराबर। और पात्रों के जो संवाद है, पात्र, अगर कोई पात्र उस डायलॉग को बोल रहा है तो वर्तमान में भी और भविष्य काल में वो संवाद हो सकते हैं, बराबर। और रूपरेखा में दिए गए किसी संकेत को छोड़ना नहीं है। संकेत यानी कि जो पॉइंट दिया गया है, बराबर। तो और रूपरेखा के संकेतों के क्रमशः यानी कि उसको सीक्वेंस में ही लेना है, ऊपर नीचे उसे उलट फेर करना नहीं है। और फिर कहानी को परिच्छेद यानी जिसे आप लोग कहते हैं कि उसे पैराग्राफ, बराबर। तो पूरी कहानी के एक ही परिच्छेद में, एक ही पैराग्राफ में लिखना ठीक नहीं है। तो हो सके तो कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ बनाइए, बराबर, और उसको विस्तार से लिखिए। और कहानी लिखते समय भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। और जहाँ आपको उचित लगे वहाँ विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कहानी में मुहावरे वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। और कहानी का जो प्रारंभ और अंत है वो क्या होना चाहिए? थोड़ा छोटा होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए, बराबर। और कहानी के अंदर उसका शीर्षक देना बहुत जरूरी है। बच्चों, कहानी 5 मार्क्स का होता है, तो 5 में से 1 मार्क्स पहला उसका शीर्षक और दूसरा उसका मोरल बोध, बराबर, 1 मार्क्स हो गए, 2 मार्क्स। और बच्चे कितने? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स आपने जो कहानी लिखा है उसके आपके मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, कहानी लिखते समय इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि कहानी का क्या है रूपरेखा। जहांगीर, न्यायी बादशाह, बेगम नूरजहां, नूरजहां कौन है? जहांगीर की पत्नी, बराबर, का शिकार खेलने जाना। कौन शिकार खेलने गया? नूरजहां। तो एक धोबी को गोली लगना, बराबर। धोबी यानी जो कपड़ा धोता उसे कहते हैं धोबी, बराबर। कहाँ धो रहा था? नदी के किनारे। विधवा धोबिन की जहांगीर से शिकायत, यानी कि नूरजहां के शिकार खेलने के उसकी गोली किसे लगी? धोबी को। और धोबी की पत्नी को क्या कहते हैं? धोबिन, बराबर। विधवा यानी कि उसके पति मर गया तो धोबिन क्या हो गई? विधवा हो गई, बराबर। तो जहांगीर से शिकायत। जहांगीर कौन है? सही न्याय करने वाला बादशाह जहांगीर, ओके। बादशाह दुविधा में, तो धोबिन जाकर वहाँ शिकायत करती है। एक और प्रेम, दूसरी ओर न्याय, बराबर। तो एक और प्रेम, तो न्यायी बादशाह जहांगीर, जहांगीर की बेगम को नूरजहां उसे बहुत प्रेम करता है। और राजा किस लिए प्रसिद्ध है? सही न्याय करने के लिए। तो राजा के सामने क्या समस्या आ गई? कौन सी समस्या? कि एक और प्रेम तो दूसरी ओर न्याय, न्याय की विजय। फिर क्या होता है? न्याय की जीत
होती है, बराबर। तो बच्चों कहानी को पहले अच्छी तरह से क्या करना है, उसको अच्छी तरह से उसको पढ़ना है, समझना है कि कहानी में क्या कहना है और क्या हमें लिखना है। शीर्षक जो है, टाइटल जो उसको बाद में लिखा जाएगा, वहाँ सबसे ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर सैंपल एक उदाहरण लिख करके आपको यहाँ पर मैं भेज रही हूँ, बराबर। और फिर पैराग्राफ है कि 1 अंगुल जितना छोड़ दे, ऐसा जैसे मैंने छोड़ा है। तो कहानी की शुरुआत करने जा रहे हैं, बराबर। तो जगह का नाम हमने क्या लिया है, दिल्ली। तो जहांगीर दिल्ली का क्या था, बादशाह था। वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। नूरजहां जहांगीर की प्रिय बेगम, बेगम माने पत्नी, किसकी पत्नी, जहांगीर। उसका क्या नाम था जहांगीर की पत्नी का, नूरजहां। एक बार नूरजहां अपनी सखियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गई। सखी यानी फ्रेंड्स के साथ। जंगल के पास ही एक नदी बहती थी। नदी के किनारे एक धोबी कपड़ा धो रहा था। नूरजहां ने एक हिरन को नदी पर पानी पीते हुए देखा। किसको देखा, हिरन को, बराबर। तो उसने हिरन की तरफ बंदूक का निशाना साधा। किसने, नूरजहां ने। नूरजहां ने देखा कि क्या नदी के किनारे एक हिरन पानी पीने आया है। तो नूरजहां ने क्या किया, बंदूक के निशाना गोलियां चलाना शुरू की, बराबर। धोबी वहीं चल बसा, बराबर। गोली चला दी, सॉरी हाँ, साधा और गोली चला दी। दुर्भाग्य से गोली हिरन को न लगकर धोबी को लग गई। धोबी वहीं चल बसा ने धोबी की मृत्यु हो गई। दूसरे दिन विधवा धोबिन बादशाह जहांगीर के दरबार यानी राजा के दरबार में वो पहुंच गई। कौन, धोबी की पत्नी धोबिन में दरबार में न्याय मांगने गई। उसने बेगम नूरजहां पर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगाया। जांच पड़ताल के बाद बादशाह सारा मामला समझ गया। जैसे जाकर धोबिन ने शिकायत की कि आपकी बेगम नूरजहां मेरे पति को क्या क्या गोली चलाकर उसे मार डाला। तो राजा को यकीन नहीं हो रहा था और राजा बहुत दुविधा में पड़ गए थे। तो राजा बहुत दुविधा में पड़ गए थे और फिर राजा ने क्या किया, पूरे मामले को जांच पड़ताल की। बादशाह बड़ी दुविधा में फंस गया। एक ओर बेगम थी तो दूसरी ओर न्याय। बादशाह ने बहुत सोच विचार किया। अंत में न्याय की क्या हुई, जीत हुई। उसने धोबिन के हाथ में एक बंदूक दी और कहा, जैसे मेरी बेगम ने तुम्हारे पति को मारकर, बराबर, क्या किया है, विधवा किया है, बराबर। जैसे मेरी बेगम ने क्या किया, तुम्हारे पति को मारकर तुम्हें विधवा बनाया है, वैसे ही तुम मुझे मारकर मेरी बेगम को विधवा बना दो। तुम बेखटके मुझ पर गोली चलाओ। किसने कहा, राजा। किसने, राजा जहांगीर ने धोबिन को कहा कि लो और बंदूक लेकर के तुम मेरे पे क्या करो, गोली चलाओ। कि जैसे मेरी बेगम ने तुम्हारे पति को मार कर तुम्हें विधवा बना दिया, वैसे तुम मुझे मार करके तुम क्या करो, तुम मेरी बेगम को भी विधवा बना दो। धोबिन बादशाह की इस न्याय पर सन्न रह गए। यानी उसे आश्चर्य लगा कि मैं कैसे कर राजा को मारूं, बराबर, राजा को मार करके मैं रानी को विधवा बना दूं। और फिर धोबिन ने क्या किया, मतलब कि नूरजहां के मुझको क्षमा कर दिया। तो सीख यहाँ क्या है, सचमुच तो न्याय कैसा होता, निष्पक्ष। यानी जो राजा होता है वो क्या करता है, किसी भी तरह का भेदभाव करता नहीं है, वह सही न्याय करता, सच्चा न्याय करता है, बराबर। तो ये हुआ हमारा सीख। तो बच्चों 5 मार्क्स के 1 मार्क्स का आपको कहाँ सीख में मिला और 1 मार्क्स आपको यहाँ पर किसका, शीर्षक का, बराबर। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स आपको जो आपने कहानी लिखी है उसके बारे में। तो बच्चों तो आपको यहाँ पर इस कहानी को तो लिखना ही लिखना है। एक कहानी यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट दिया हुआ है, इस कहानी को आपको खुद लिखना है, बराबर। जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक छोटा सा गांव, एक नाई, गरीब नाई कैसा है, नाई यानी बाल काटने वाला, बार्बर, बराबर। मुर्गी यानी पालना, एक जदुई मुर्गी, जदुई यानी जादू वाली मुर्गी, रोज स्वर्ण यानी सोना का अंडा देना। को मुर्गी कैसे थे, जादू थे, रोज सोने का अंडा देती थी। न्याय की मति मारी जाना, मति यानी बुद्धि नष्ट होना,
ज़्यादा लोभ, नाई के मन में क्या हो, लोभ पैदा हुआ। मुर्गी को मार डालना, कुछ ना पाना, पछतावा सीख। तो बच्चों इस कहानी को कहानी को आपको लिखना है। ओके, बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे बड़े आराम से इसे अपने नोट में लिख सकते हैं। बराबर। थैंक यू, धन्यवाद।